आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि जीएस सेक्शन में हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश से जुड़े भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 किस राज्य में हुए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पेटेवी ओरपो। पेटेवी ओरपो जो है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर इनमें ऑप्शन में देखा जाए तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की राष्ट्राध्यक्ष है। इसके बाद जो बाइडन राष्ट्रपति हैं यूएसए के, और ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडियाज फिनेंस मिनिस्टर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है A.K. भट्टाचार्य जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, गौतम अडानी। तो इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा जी को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिहाज से, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? एस सोमनाथ जो है इसरो के मौजूदा समय में चेयरमैन है, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वह है पी वीरा मुटवेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं पी वीरा मुटवेल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आशा भोसले जी को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत। सूरत में जो है सूरत डायमंड बोर्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2023 महिला एकल के विजेता का नाम है कोको गॉफ। ये आपको पता होना चाहिए, महिला एकल की ये विजेता थी। अंडर 20 वर्ल्ड कप फीफा के विनर कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है उरुग्वे ने यह खिताब जीता है। यहाँ हम अब आपके सामने मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक उम्मीदवार जो है 25% अंक प्राप्त करता है। तो आप जो है सबसे पहले ग्राफ बनाइए। यहाँ आप मान के चाहिए पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 25% पे वह जो है 30 अंक पीछे रह जाता है। और जब वह 50% अंक हासिल करता है तो जो है वो यहाँ से 20% नंबर हासिल कर लेता है। यानी परसेंटेज में जो डिफरेंस 25% का है, नंबरों में वह डिफरेंस जो है 50 नंबर का हो जाता है। तो आपसे पूछा है अधिकतम मार्क्स, तो अधिकतम मार्क्स आपके होते हैं, अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। यानी 100% अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो 200 इसका करेक्ट आंसर है। 200 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि 50%, 40% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। यानी टोटल आपको जो है कितनी डिस्काउंट दिया गया ये बताना है। तो सिंपल हम जैसे करते हैं हर बार पेपर में, तो 100 मान लीजिए आपका जो है कॉस्ट प्राइस है, उस पर आपने पहले 50% की छूट दी तो कितना हो गया, 50 हो गया। उसके बाद आपने इस पर 20% की छूट दी, तो 20% की छूट अगर आप इस पर देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की छूट हो जाएगी, तो यानी आ जाएगा आपका 24, और 24 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 8 होता है, यानी 32। यानी कुल मिलाकर कितने की छूट दे दी गई, 68 की छूट दे दी गई है, यानी 68% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 6 फ्रेंड्स जो हैं उनकी एवरेज हाइट जो है 167 है। यदि उसमें से एक फ्रेंड जिसकी हाइट 162 है वह चला जाता है तो ग्रुप की जो है नई एवरेज हाइट क्या होगी। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, आप अगर इसे करना चाहें तो 167 एवरेज हाइट थी, यानी कुल मिलाकर अगर आप इसे देखें तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू में से आप जो है 162 घटा सकते हैं, और 162 घटाने के बाद उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वह 168 आएगा। यह आप पूरी तरीके से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है 3200 रुपये को ए बी सी के बीच में 3, 5 और 8 अनुपात के रूप में बांटा जाता है, तो बी और सी के इच्छे के बीच का अनुपात ज्ञात करें। यानी बी और सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले इन सभी को जोड़िए, तो 8 और ये 16 हो गया, यानी 16 की वैल्यू आपको 3200 दी रखी है। 16 की वैल्यू 3200 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे 200। तो आपसे पूछा गया है 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 600। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 600, बी और सी का माइनस। इंग्लिश का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिनोनियम पूछा गया है रिवाइव का, तो रिवाइव का सिनोनियम होता है रिस्टोर। मैथमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पर, तो वह भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो 20% ऑफ 60, तो 20% ऑफ 60 होगा आपका 12। यहाँ पूछा गया है फिर 80% ऑफ 20, तो 80% ऑफ 20 होगा आपका 16। फिर पूछा गया आपसे 70% ऑफ 90, तो 70% होगा आपका 63। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा -4 + 63, तो यानी करेक्ट आंसर होगा आपको 59। तो किस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेशियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में पूछे जाने को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से इस प्रश्नों को करते हैं, तो ए बी सी, सबसे पहले इस तरीके से लिखिए 4 3 5 2, आपने ये लिखा। उसके बाद इसको यहाँ पर रिपीट कर दीजिए और इसको यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, तो नया रेशियो क्या आएगा आपका 20। उसके बाद आप जो है इसको इनको मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और उसी प्रकार से 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 20:15:6, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कुल मिलाकर के 20% का डिस्काउंट कितना हो गया, 50 का डिस्काउंट दिया गया। यानी अगर आप देखें जाए तो मार्क प्राइस पे 50 का डिस्काउंट किया गया, यानी 200 रुपये में कोई चीज़ बेची तो जो 10% का लॉस हुआ, यानी 90% की वैल्यू जो है यहाँ 200 दी गई है। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि 9% की वैल्यू जो आएगी 20 आएगी, यानी 20/9 × 100, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2000/9 विल बी द राइट आंसर। आप इसे देख सकते हैं राउंड ऑफ करके आपका कितना आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं इंग्लिश के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने। तो सिनोनियम ऑफ कोजेंट पूछा गया है आपसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कन्विंसिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी का एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेम्पोररी का जो है आपसे एंटोनियम पूछा गया है। टेम्पोररी का यानी एक तरीके से एंटोनियम होगा आपका लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम्स से रिलेटेड ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑल इन वन पीस, इसका करेक्ट आंसर होगा विदाउट डैमेज। विदाउट डैमेज विल बी द राइट आंसर। यहाँ कुछ रीजनिंग के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकें। और आपसे रिक्वेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एक नया चैनल है, तो अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे तो उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आपको बता दें कि जीएस सेक्शन से लगभग पिछले साल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप चाहेंगे तो करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम आपके सामने प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण सीरीज का प्रश्न देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपको इसके सॉल्व करना है तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर किया है, फिर उसमें जो है पहला प्राइम नंबर जोड़ दिया है तो 3 आया। उसी के बाद आपने 2 का स्क्वायर किया और उसमें दूसरा प्राइम नंबर यानी 3 जोड़ दिया यानी 7 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया, यहाँ 5 का स्क्वायर किया यानी 5 का स्क्वायर किया, और फिर हम करेंगे 6 का स्क्वायर। और उसमें जो अगला प्राइम नंबर है यानी अगला प्राइम नंबर यहाँ पर होगा 13, तो यहाँ पे 49 विल बी द राइट आंसर। उसी प्रकार से यानी प्राइम नंबर और नंबर का स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न को किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे दुगने में से 1 कम किया, यहाँ पे दुगने में से 2 कम किया, यहाँ पे दुगने में से 3 कम किया, यहाँ पे दुगने में से 4 कम किया, तो यहाँ पे दुगने में से कितना कम किया जाएगा, 5 कम किया जाएगा। तो 5 कम करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 391 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, आप यहाँ देख सकते हैं ABC और गायब कर दिया, उसके बाद डी आया। इसी प्रकार से PQRST, फिर उसके बाद आएगा आपका UV, तो UV इसमें यह है आंसर। तो ये इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ आपको कथन दिया गया है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं यानी कुछ डॉग जो है रैट हैं। पहला यह हो गया आपका। सभी बिल्लियाँ कुर्सी हैं यानी सभी बिल्लियाँ जो हैं कुर्सी हैं, और सभी चूहे बिल्लियाँ हैं यानी सभी चूहे जो हैं बिल्लियाँ भी है यानी रैट आ गया यहाँ पे क्या आएगा, रैट आएगा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, नहीं ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। इसके अलावा आप सभी बिल्लियाँ चूहे हैं तो ये हाँ हो सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया सभी कुर्सियाँ कुत्ते हैं, नहीं। इसके बाद सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 10 कम हुआ, यहाँ पे 10 कम हुआ, तो यहाँ से 1 10 कम होगा, यहाँ पे 5 बढ़ा और इसके बाद फिर 5 बढ़ेगा यानी 20 विल बी द राइट आंसर। तो सीरीज को आपने समझा, प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचा सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।